दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होगा कि आप 30-32 साल के हो गए हो और आप बेरोजगार हो और आप शान से बोलो कि अभी तो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें बेरोजगारी की दर भी कम है। कारण सीधा है, उनके पास झुंझुना नहीं है ना। वो आराम से पढ़ा हुआ है और क्या बोल रहा है कि मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूं, और इस प्रक्रिया में सहारा बनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर ये मूल्य स्थापित ही नहीं किया गया है कि जवानी के साल 20 से लेकर 35 के साल जीतोड़ मेहनत करके जिंदगी संवारने के लिए उसको ही बताया ही नहीं गया। कुछ भी हो रहा हो तो बस ये देख लेना कि उस समाज में। नमस्कार आचार्य जी। मतलब मैं कई महीनों से मेरी इच्छा थी कि मैं एक ऑफलाइन सेशन करूं और आज मैं बैठी हूं। भारत में द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ बिलो द एज ऑफ 30 ईयर्स मतलब 54% इन 2009 से सर्च किया है पूरा 65% इन 2022। तो पता चला रीज़न था कि हाईली एजुकेटेड लोग इसी चक्कर में फंस जाते थे कि जितनी बड़ी डिग्री उतनी बड़ी नौकरी। तो और दूसरी तरफ अमंग द इलिटरेट पीपल पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स मैक्सिमम 3.5% तक ही जाते हैं। तो रीज़न हमें पता है, बट इसका सल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि एम्प्लॉयड लोगों को जो झुंझुने हम दे के रखते हैं ना, वो हटाने पड़ेंगे। भारत में जो सबसे बड़ा झुंझुना होता है वो सरकारी नौकरी का होता है। और जो हमारी सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था है वो उस झुंझुने के समर्थन के लिए बनी है। झुंझुना बजेगा, बच्चा नाचेगा और समाज और परिवार ताली बजाएगा। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होगा कि आप 30-32 साल के हो गए हो और आप बेरोजगार हो और आप शान से बोलो कि अभी तो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और बिल्कुल चौड़े होके बोलो कि अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। भारत में ये बहुत बड़ा झुंझुना है। तो बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। देखो, आपने कहा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें बेरोजगारी की दर भी कम है। कारण सीधा है, उनके पास झुंझुना नहीं है ना। उनमें से कोई बिल्कुल बेपढ़ है, कोई चौथी पास है, कोई 8वीं। उसको पता है कि बाहर निकल के कोई बड़ी नौकरी तो वैसे भी नहीं मिलनी है। तो क्या करते हैं, उनको जो काम मिलता है वो करना शुरू कर देते हैं और कच्ची उम्र से ही शुरू कर देते हैं। कोई 16 से शुरू कर देता है, कोई 18 से, कोई 20-21 से। इसके आगे कोई बेरोजगार बैठता ही नहीं। क्या करेगा बेरोजगार बैठ के? तो शुरू कर देता है। और आप जानते हो, बहुत मजेदार बात, ये आप लोग निकालिएगा कि कहां का सर्वे है। 35 की उम्र में जितना इनकम डिफरेंस होना चाहिए एक हाईली एजुकेटेड और एक सेमी एजुकेटेड में, अनएजुकेटेड की मैं बात नहीं कर रहा, आपने अनएजुकेटेड ही करी थी, मैं सेमी एजुकेटेड ले रहा हूं। जितना डिफरेंस होना चाहिए हाईली एजुकेटेड से, यहां पर आशय है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और सेमी एजुकेटेड माने शायद उस स्टडी में था कि 6ठी या 8वीं, जो मिडिल, जो पास कर चुके। वो डिफरेंस इंडिया में मिनिमम है बड़े देशों में। इसका मतलब समझना, अभी हम क्या सोचेंगे, किसी ने बैचलर्स कर रखा है, फिर पीजी कर रखा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और कोई सिर्फ 6ठी पास है। हम क्या सोचेंगे कि 35 की उम्र में उनकी आमदनी में कितना अंतर होगा? बहुत सारा अंतर होगा। और दुनिया के बाकी देशों में होता भी है। वहां पर शिक्षा के हिसाब से आय में काफी बड़ा अंतर दिखाई भी देता है।
लेकिन भारत में जब एग्रीगेट लेवल पर लिया जाता है कि ये साहब ये हमने एक 10 लाख लोगों का सैंपल ले लिया, उनमें से कोई 6ठी पास था, कोई 8वीं पास था, और ये हमने एक 10 लाख लोगों का और सैंपल ले लिया, ठीक है, उसमें कोई बीएससी वाला है, कोई एमटेक वाला है, कोई पीएचडी वाला भी है, उसको भी ले लिया, और 35 की उम्र में इन दोनों सैंपल्स की एवरेज इनकम कंपेयर करी गई, तो जो उसमें जो डिफरेंस आता है वो वर्ल्ड में मिनिमम है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में जो कम पढ़ा लिखा है वो चूंकि पहले से ही काम करना शुरू कर देता है, तो 35 की उम्र तक एक अच्छी जगह पर पहुंच जाता है, स्किल्ड हो जाता है, धीरे धीरे अपने काम में बढ़ जाता है, वो कहीं पहुंच जाता है। और ये जितने सरकारी नौकरी वाले हैं ये सब 30-35 साल तक झुंझुना बजाते हैं, ये उससे भी पीछे हो जाते हैं जो 6ठी पास है, ये उससे भी पीछे हो जाते हैं या बस उसके समकक्ष हो जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में सहारा बनते हैं माँ बाप, और इस प्रक्रिया में सहारा बनते हैं पूरे जो सामाजिक तत्व होते हैं, सरकार भी सहारा बनती है, नहीं तो सरकार इतने सारे अटेम्प्ट्स क्यों अलाउ करेगी सब नौकरियों में? और सरकार ऐसा क्यों करेगी कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सरकारी, इनमें कईयों में तो फॉर्म निकलने से लेकर के फाइनल रिजल्ट आने तक 2-2, 3-3 साल लगा देते हैं। एक एग्जाम ही तो है ना, एग्जाम लेकर के 2 या 3 महीने में समाप्त करो ना, रिजल्ट दे दो। पर खास तौर पर जो स्टेट लेवल इसमें एंट्रेंस होते हैं उनमें कई बार 3-3 साल लग रहे होते हैं, कई बार तो कोर्ट में जाकर के कहना पड़ता है कि कब हुआ था एग्जाम, अभी तक उसका आपने रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर करा है। लेकिन रिजल्ट अगर डिक्लेयर नहीं हुआ है तो क्या बचा रह जाता है? आशा का झुंझुना। आशा का झुंझुना लटका हुआ है। अब ये जो लड़का है जिसने एग्जाम दिया था, ये बीच में जाकर के कहीं किसी दुकान में कोई साधारण काम करना थोड़ी शुरू करेगा। ये बोलेगा साहब मैंने तो बैंक का एग्जाम दिया है या मैंने पीसीएस का एग्जाम दिया है, मैं किसी जगह पर जाकर साधारण सेल्समैन थोड़ी बन जाऊंगा बीच में। और जो बन गया था साधारण सेल्समैन, वो धीरे धीरे इन 3 सालों में वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो बहुत अंडरस्टेटेड है बेटा। भारत में हमें जो मिलता है अच्छे समझना, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। वी आर ऑल अंडर एम्प्लॉयड। भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हिडन है, समझ रहे हो? जो आपके सामने आंकड़ा भी आता है ना कि इतने हैं, वो उससे ज्यादा है जो अनएम्प्लॉयड है, डिस्गाइज्ड है। वो अपने आप को घोषित कर देता है कि साहब मैं भी कर रहा हूं, पर वो कर कुछ नहीं रहा है। वो काम कर रहा है जो दिन के 1 या 2 घंटे में हो सकता है, बाकी समय निकाल के वो कुछ और कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर ये मूल्य स्थापित ही नहीं किया गया है कि जवानी के साल 20 से लेके 35 के साल जीतोड़ मेहनत करके जिंदगी संवारने के लिए हैं। उसको ये बताया ही नहीं गया है। उसको लाज ही नहीं आती कि मैं कुछ करता नहीं हूं। वो आराम से पड़ा हुआ है और क्या बोल रहा है कि मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूं। बहुत मुश्किल नहीं है, सच पूछो तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं इन्हें निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। कारण बता देता हूं। अगर 1000 सीट हैं किसी एग्जाम में, तो उसके लिए सचमुच तैयारी करने वाले 5 या 7 हजार होते हैं बस। बाकी बस अपना वक्त खराब कर रहे होते हैं, तो बहुत कंपटीशन है नहीं। बाकी सब बस हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वाले होते हैं जो कंपटीशन के नाम पर अपना समय खराब कर रहे हैं। ये एक बहुत यूनिक फिनोमेना